नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जैसा कि आप लोगों को पता है, टॉप 40 की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। प्लेलिस्ट भी बनी है, जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। इनकी जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं ग्रुप पर शेयर की जाती हैं। अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। 40 प्रश्न है जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण है और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। पहला प्रश्न लिया गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, उस ऊर्जा का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 1, तो 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा यानी मिट्टी के शिल्प के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, यानी मिट्टी के वहाँ पर बर्तन बनते हैं। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3, चिकनकारी कपड़ों पर कढ़ाई के लिए। तो चिकनकारी किसे कहते हैं? जो कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। तो चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। तो लखनऊ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 4, जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना और धावन सोडा। ठीक है, चूना और धावन सोडा का इस्तेमाल करके जल की कठोरता को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी नेशनल हाईवे बताने में से कौन सा है? तो 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, NH-44। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, भारत की लिख दिए, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास से गुजरती है, तो उस जिले का नाम बताना है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ पर? नैनी के पास से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7, सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों से मिलती है? तो आपको बताना है सिक्किम राज्य की सीमा किन देशों के साथ मिलती है या किन देशों से मिलती है, उन देशों के नाम बताना है। तो 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन के से मिलती है, चीन से, यानी इन तीनों देशों के साथ सिक्किम राज्य की सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 में। किसमें? तो आप बताएंगे भाग 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9, उत्तर प्रदेश के नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जिसे महापौर कहते हैं, इंग्लिश में से हम मेयर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आप बताएंगे मेयर। अगर मेयर ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो महापौर मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। भारत में सूचना का अधिकार दिलाने में किस सामाजिक कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सूचना का अधिकार दिलाने में किस सामाजिक कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका रही है? तो 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणा राय। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है राइट आंसर? तो आप बताएंगे अरुणा राय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में। तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आप बताएंगे समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। मतदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको बताना है मतदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह में इनमें से किसका चित्र नहीं है वो बताना है। देखिए 13 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनमें हाथी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछली है, धनुष है और तीर भी है, बट हाथी नहीं है। यही वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी, वो आप सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 102 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो आपको यहाँ पे बताना है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे रायबरेली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। घरों की दीवारों पर गोबर का लेप क्यों लगाया जाता है? देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो घरों की दीवारों पर गोबर का लेप क्यों लगाया जाता है? तो 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कीड़ों को दूर रखने के लिए। किसको?
तो आप बताएंगे कीड़ों को दूर रखने के लिए घरों की दीवारों पर गोबर का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रतन जोत, जिसे हम जेट्रोफा के नाम से जानते हैं। तो ये बायोडीजल प्लांट है। ये प्रश्न बहुत बार यूपी टेट में पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना क्या कहलाता है? तो आपको बताना है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना क्या कहलाता है। तो 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम कहते हैं सतत विकास। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। वंशानुक्रम के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो आपको बताना है वंशानुक्रम के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल मिल जाएगा ऑप्शन में, अगर पूरा नाम देगा तो पूरा नाम यही रहेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? यानी इसमें हमें वसा में ऐसे विटामिन बताने जो वसा में नहीं घुलते हैं, उनका बताना है, ठीक है। या आप यूँ यहाँ पर कह सकते हैं कि वसा में घुलने वाले अगर पहचान गए तो बाकी तो जल में घुलने वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने बताया था पिछले प्रश्न में कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों प्रकार से इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी विटामिन ए, के और डी और विटामिन ई जो होते हैं ये सब के सब फैट में यानी वसा में घुल जाते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 25। मकड़ी के जाले का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मकड़ी के जाले का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन से बने रेशम जैसे पदार्थ से। किससे? प्रोटीन से बने रेशम जैसे पदार्थ से मकड़ी के जाले का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। रेगिस्तानी इलाकों में पौधों की जड़ें बहुत लंबी क्यों होती हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में पौधों की जड़ें बहुत लंबी क्यों होती हैं। तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी की खोज में नीचे तक जाने के लिए इस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, वो पानी की खोज में नीचे तक चली जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सांपों का देश किसे कहा जाता है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। किसे? तो आप बताएंगे ब्राज़ील को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर में लगता है। कहाँ पे लगेगा? सहारनपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। हथकरघा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पे बताना है हथकरघा
उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भदोही और वाराणसी। राइट आंसर क्या होगा? भदोही और वाराणसी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विलवणीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस नाम को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। पेरिस्कोप का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आपको बताना है पेरिस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है। 31 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पनडुब्बी में। ठीक है, सबमरीन जिसे कहते हैं, तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये किस महाद्वीप में है, उस महाद्वीप का नाम बताना है। तो 32 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उस जिले का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 33 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 34। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज जो नदी है भारत में प्रवेश करती है, तो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है ये बताना है। तो 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप बताएंगे सिपकिला दर्रा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपको बताना है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तिलहन। तो राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे तिलहन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो नाम याद रखिएगा, केबुल लामजाओ कहाँ है? तो ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है बताना है। तो 36 का अगर हम करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मणिपुर में। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। सुंदरबन के जंगलों को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन के जो जंगल हैं अन्य किस नाम से जाने जाते हैं ये बताना है। तो 37 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है ये बताना है। तो यहाँ पर 38 का अगर राइट आंसर देखें तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। जोग देखेंगे, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जल प्रपात है, यहाँ पर क्या है? जल प्रपात यानी वाटरफॉल। तो जोग प्रपात ये नाम है इसका, जल प्रपात से याद रखिएगा, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। जोग प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है उसका नाम बताना है। 39 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शरावती नदी पर। किस नदी पर जोग प्रपात बना हुआ है? तो आप बताएंगे शरावती नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है
किस राज्य में है ये बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। अब देखिए 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।